नमस्कार, आप सबका द संस्कृत डॉग चैनल पर स्वागत करता हूँ। वेद के मुख क्या है? मुखम व्याकरणम श्रुतम। व्याकरण वो वेदांत का मुख है। जैसे मुख के बिना बोल पाना संभव नहीं है, वैसे ही व्याकरण के अभ्यास के बिना वैदिक साहित्य का अभ्यास करना, शुद्ध तरीके से उसका अर्थ समझना और बोल पाना असंभव है। व्याक्रियेण शब्दा अनेन शास्त्र शब्दों का मूल रूप, धातु का अर्थ और उस पे लगे प्रत्ययों का अलग करके स्पष्ट से जो अर्थ बताता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का अभ्यास हमें बचपन से ही बहुत ही कठिन लगता है, राइट? तो फिर व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? रक्षोहणम लघ्व संदेहा प्रयोजनात्। तो उसका हम एक एक करके अर्थ समझते हैं। व्याकरण का उद्देश्य मेन 5 है। जैसे अभी ये श्लोक में मैंने कहा, तो रक्षा उसका पहला उद्देश्य है। तो वेद और वैदिक साहित्य की रक्षा करना ये व्याकरण का मेन उद्देश्य है। ऊह है दूसरा। ऊह का मतलब है परिस्थिति के अनुसार विभक्ति में और लिंग में परिवर्तन करना, उसे ऊह बोलते हैं। तीसरा उद्देश्य आगम है। हम सबका धर्म बनता है कि बिना किसी स्वार्थ के हम वैदिक साहित्य का अभ्यास करें। लघ्व उसका मतलब है कि संक्षेप में छोटा करके किसी बात को बताना, ये भी व्याकरण का मेन उद्देश्य है। और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, शब्दों के अर्थ और उसके उच्चार में कोई भी संदेह रह न पाए। व्याकरण के भी 5 अंग हैं: सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, उणादि सूत्र और लिंगानुशासनम। व्याकरण के ग्रंथों की हम बात करते हैं। व्याकरण का जो सिरमौर ग्रंथ है वो पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद और करीब 4000 सूत्र हैं। दूसरा है कार्तिकेय जी का वार्तिक, जो सूत्रों को व्याख्यायित करता है। और तीसरा है पतंजलि जी का महाभाष्य। ये सूत्रों और वार्तिक की विस्तृत टीका उन्होंने इसमें की है। इन 3 व्याकरणकार ऋषियों को मुनि त्रय मुनि कहते हैं। संस्कृत का कोई भी अभ्यास हम जब शुरू करते हैं तो इन मुनि त्रय को प्रणाम करके ही शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये संक्षिप्त माहिती आपको साहित्य समझने में यूजफुल होगी। अभी आगे हम वेद के जो चौथा अंग है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप सब देखते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ये मेरा चैनल द संस्कृत डॉग। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार।